हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे होंगे या पावर सिस्टम पढ़ रहे होंगे या कुछ भी सिग्नल सिस्टम या मैथ भी पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे एक टर्म आता है एलटीआई सिस्टम। लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे एक आता है एलटीएम सिस्टम, जो हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, जो समझ ही नहीं आता है कि ये एलटीआई सिस्टम क्या होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो टिल तक लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। तो देखिए, एलटीआई सिस्टम जिसको हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम भी बोलते हैं। तो देखिए, लीनियर सिस्टम हम किसको बोलेंगे। देखिए, एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, x1 इज इक्वल टू लीनियर सिस्टम है जिसका इनपुट x1 है और आउटपुट y1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर सिस्टम किसको बोलेंगे। तो देखिए, एक x1t हमने इनपुट लिया जिसके करस्पॉन्डिंग मेरा आउटपुट क्या था, y1t। एक और हमने लीनियर सिस्टम लिया जिसको x2t इनपुट दिए और उसका आउटपुट क्या मिला, y2t। तो ये हम दो सिस्टम लिए। ठीक है, तो अगर हम इस सिस्टम को ax1t प्लस में bx2t लिखें तो उसके अनुसार करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो ay1t प्लस में by2t हो जाना चाहिए। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हमने इनपुट में क्या दिया, इनपुट में दिया कि हमने x1 प्लस में x2 किया, जो पहला इनपुट था। देखिए, ये x1t इसको और इसको ऐड किए हैं। देखिए, a से मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई किए और प्लस b में इससे मल्टीप्लाई के ऐड किए। तो जैसे हम इसमें किए, आउटपुट भी वैसे चेंज होना चाहिए, यानी कि a से इसमें मल्टीप्लाई होकर तो a y1t प्लस में इसमें किसमें b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b y2t, और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड होना चाहिए। देखिए, तो ऐड हो गया। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग लीनियर सिस्टम कहते हैं। और चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं लीनियर सिस्टम का। और वो लीनियर सिस्टम तो हो गया। अब देखते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम किसको बोलते हैं। देखिए, लीनियर टाइम इनवेरिएंट यानी कि जो लीनियर भी हो और टाइम इनवेरिएंट भी हो, उसको हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बोलेंगे। तो लीनियर हमने तो देख लिया, अब देखते हैं कि इनवेरिएंट किसको बोलेंगे। तो देखिए, हमने एक और सिस्टम लिया जिसका इनपुट कितना है x1t और आउटपुट कितना है y2t। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ ऑपरेशन किया है। जैसे देखिए, x t माइनस टी, यानी कि इसमें हम t घटाएं, मतलब सब्सट्रैक्ट किए, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में भी देखिए t यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमने एक इनपुट में दिया e के पावर t दिया लीनियर सिस्टम, इसके करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिल रहा था pt। और एक और सिस्टम लिए हम e के पावर माइनस j t लीनियर सिस्टम, जिसके करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट क्या मिल रहा था, qt। तो देखिए, हम अगर सिस्टम के इनपुट में ये दें, ये देने का मतलब क्या है कि ये पहला वाला इनपुट प्लस दूसरा वाला इनपुट डिवाइड बाई 2 दिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी जो है दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने इनपुट में किया कि दोनों को इनपुट के ऐड करके 2 से डिवाइड किए, वैसे ही इसमें भी दोनों आउटपुट का ऐड करके 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लीनियर सिस्टम बोलेंगे। ओके, इसको लीनियर सिस्टम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किए, दोनों इनपुट को हम लोग पहले सब्सट्रैक्ट किए और सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम 2 से डिवाइड किए, तो आउटपुट में भी वही हो जाना चाहिए। देखिए, पहला इनपुट और माइनस में दूसरा इनपुट डिवाइड बाई 2j, यहाँ पे 2j से डिवाइड किए तो यहाँ पर भी 2j से डिवाइड हो गया। तो ऐसा सिस्टम को हम लीनियर सिस्टम बोलेंगे। तो लीनियर सिस्टम देख लिए। और टाइम इनवेरिएंट अभी देखते हैं। टाइम इनवेरिएंट देखिए, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम देखिए, एक मेरा ये सिस्टम है x1t टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हमने लिया, जिसका इनपुट क्या था, ये था, ऐसे था, स्टेप इनपुट लिए और उसके करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट जो मिला ये रैंप मिला। ठीक है, ऐसे अगर हम इसी सिस्टम को, इसी इनपुट को हम देखिए यहाँ से कुछ शिफ्ट कर दिए, कितना 2 यूनिट से शिफ्ट किए, तो हमारा आउटपुट भी जो है वो सेम यूनिट से शिफ्ट हो जाना चाहिए। देखिए, आउटपुट भी 2 यूनिट से शिफ्ट हो गया। जैसे कि यहाँ पे पहले 0 से था, अब यहाँ 2 से शिफ्ट हो गया। तो ऐसा सिस्टम को हम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बोलेंगे। और एग्जांपल कुछ देखते हैं। देखिए, एलटीआई सिस्टम हो गया, तो लीनियर भी रहेगा और टाइम इनवेरिएंट रहेगा, तो ऐसे सिस्टम को हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बोलेंगे। तो आई होप इसको लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।